प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता था। वहाँ हॉस्टल की पद्धति के अनुसार ही वो आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे और कुछ वर्षों तक लगातार वहाँ रहते थे। वरदराज नामक एक बालक को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ वो धीरे धीरे घुलने मिलने लगा, लेकिन वो पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था, बहुत ही डम था। गुरुजी की कोई भी बात उसके समझ में आती ही नहीं थी। इस कारण सभी के बीच वो हमेशा हंसी का पात्र बनता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए प्रमोट होकर, लेकिन वो वहीं उसी कक्षा में रह गया। कई वर्षों तक वो उस कक्षा में रह गया। गुरुजी ने आखिरकार हार मान ली और उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं, अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की उनके काम में मदद करो। शिक्षा तुम्हारे बस की बात नहीं है। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में है ही नहीं, और भारी मन से गुरुकुल से विदा लिया उसने और घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी बहुत जोर की। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूरी पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वो कुएं के पास गया। वहां रस्सी जिस पत्थर पे खींची जाती है कुएं से पानी निकालने के लिए, उस पत्थर पर उसने देखा कि निशान बने हुए हैं। उसने महिलाओं से पूछा कि निशान आपने कैसे बनाए हैं? तो एक महिला ने कहा, बेटा ये निशान हमने नहीं बनाए, ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए। वरदराज गहरी सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस कठोर पत्थर पर भी गहरे निशान अगर बन सकते हैं, तो क्या निरंतर अभ्यास से मैं विद्या नहीं ग्रहण कर सकता? वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक परिश्रम किया उसने। गुरुजी ने भी उसका खूब सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का प्रकांड विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी जैसे महान ग्रंथों की रचना कर डाली। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो आप पूछिए ही मत। ये एक अलौकिक शक्ति है, ये आपके हर सपने को पूरा कर सकती है। अभ्यास बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो खेल में हो, पढ़ाई में हो या किसी भी फील्ड में हो। बिना अभ्यास के आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाओ।